हेलो बच्चों, आज हम लोग लिमिट्स का जो अंतिम सेक्शन बाकी था उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले तो हम लोग समझेंगे कि एल एच एल और आर एच एल लिमिट्स क्या होता है, और इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पे बनाएंगे जो तुमको हेल्प करेगा चैप्टर को बनाने में। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि ये एल एच एल और आर एच एल है क्या। तो एल का मतलब हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेकिन इसको समझने से पहले हम लोग संख्या रेखा की बात करते हैं, जो नॉर्मली नीचे क्लासेस में हम लोग पढ़े होंगे कि अगर इसको ओरिजिन मान लेते हैं तो इसके हमारे हाथ के जो राइट साइड में उसको पॉजिटिव वैल्यू और लेफ्ट साइड में जो होता था उसको नेगेटिव वैल्यू हम कहते हैं। ठीक है, तो एक फिक्स डिस्टेंस पे हम मान पुट करते थे। यहाँ मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये सभी मान जो है हमारा पॉजिटिव में होगा। सेम ऐसा ही यहाँ पर अगर हम मान लेंगे तो ये माइनस में होगा लेफ्ट साइड पे। ठीक है, हमको यहाँ पर पड़ोसी खोजना है। अभी एक नया वर्ड यूज कर रहे हैं तुमसे हम, पड़ोसी। क्या मतलब है इसका? जैसे मान लो बेंच पे 3 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, एक यहाँ ए है बीच में, और इसके राइट साइड में एक बच्चे बैठे हुए हैं बी, और एक लेफ्ट साइड में बैठा हुआ है जिसका नाम है समथिंग मान लो सी। तो हम कहेंगे कि ए का पड़ोसी कौन कौन है, तो ऑफकोर्स एक बी होगा और एक कौन होगा, सी होगा। वैसे ही किसी भी संख्या का जहाँ पे हम लिमिट्स पुट करेंगे उसके दो पड़ोसी खोजेंगे, यानी दो लिमिट्स हम खोजेंगे जो नेबर इसके अगल बगल होगा। जैसे मान लो हम प्लस का लेंगे तो प्लस के दो पड़ोसी होंगे, एक जस्ट एक के बगल में, जस्ट एक से पीछे, यानी एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में। तो एक के लिमिट के जो पड़ोसी होंगे, जो लेफ्ट और राइट पे हम बात करेंगे, तो उसको लिखेंगे 1+। 1+ का मतलब हो गया हमारा RHL, राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और एक का पड़ोसी अगर हम लेफ्ट साइड में खोजेंगे तो हम इसको लिखेंगे 1-। ठीक है, तो ये हमारे हमको बताएगा LHL के लिमिट को। ऐसे ही अगर मान लो हम -2 का खोजेंगे तो -2 का भी दो लिमिट्स निकलेंगे। ठीक, ये -2 के राइट साइड पे जो आएगा -2 पे पावर प्लस। ठीक, तो ये हमको बताएगा RHL, राइट हैंड लिमिट। -2 का वैसे ही निकालेंगे तो ये हमको बताएगा -2 और टू दी माइनस, इसका मतलब LHL को ये बता रहा है। ठीक है, ऐसे ही हम किसी भी संख्या, मान लो हम इनकेस 0 के लिए बात करते हैं तो 0 के लिए 0+ इधर होता और इधर पे आएंगे 0- होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया RHL इंड और ये हो गया LHL इंड। ठीक, तो किसी भी लिमिट्स के लिए हम ये दोनों मान पुट करेंगे, और ये ध्यान रखेंगे कि पॉजिटिव या नेगेटिव का जो मान है वो दिए गए प्रश्न के साथ एग्जिट करता है या नहीं। एग्जिट्स करने का क्या मतलब है उसको हम पहले समझने से पहले एक बात और समझा देना चाहते हैं कि इस लिमिट को समझने के लिए, जिसमें LHL और RHL को समझेंगे, उसके लिए हम एक फॉर्म तैयार करते हैं। ठीक है, बेसिकली मान लिया जाए कि x टेंस टू a है और कोई फंक्शन है समथिंग, कुछ मान के चलो कि fx है। ठीक है, इस fx का दो फॉर्म निकलेगा, यानी कुल मिला के कहें तो इस a का दो फॉर्म होगा, एक होगा राइट साइड में और एक होगा लेफ्ट साइड में। ठीक है, LHL और RHL, यानी x का जो मान है वो a के लिए प्लस के लिए वेरी करेगा, और एक बार x का मान जो है वो a के लिए माइनस में वेरी करेगा। तो हम देख लेते हैं इसका फार्मूला कैसे तैयार करेंगे। सपोज हम जान रहे हैं ये चीज़ कि लिमिट x टेंस टू a माइनस, यानी लिमिट्स जो है वो हमारा लेफ्ट साइड के लिए इंडिकेट कर रहा है। फॉर fx का जो क्वेश्चन में मान होगा हम वहाँ पे पुट करेंगे। मान लिया जाए कि इस स्थिति में हम एक, जैसे जैसे देखो यहाँ पे मान लो ये a है, तो a के जस्ट बगल में a+ और जस्ट इसके पीछे a- होगा। ये जस्ट बगल में होगा, यानी इसके लिए हमको ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें मान ऐड करना पड़ेगा। तो वो एडिंग जो वैल्यू होगा हम मान लेते हैं h, और इसके लिए जो लेफ़्ट साइड पे लेंगे तो इसमें ज़रूर हमको कोई ना कोई माइनस में रखना पड़ेगा मान, और वो मान हम क्या मानते हैं इसमें h जो है वो लगभग टेंस टू 0 है। ठीक है, 0 के इक्वल नहीं है, लगभग वो 0 के अप्रॉक्सली है। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं हमारे पास जो मान है x टेंस टू a नेगेटिव है, तो a-h, हमने a में क्या किया, h माइनस कर लिया, तो फंक्शन हमारा जो x था वो a-h का फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इफ़ a टेंस टू a तो h टेंस टू 0 होगा। कैसे, ये समझ लो। सबसे पहले ये समझो कि अगर x की जगह हम a रख देंगे तो a टेंस टू लगभग हम 0 कह रहे हैं। ठीक है, तो ये h टेंस टू 0 हो जाएगा, ये इधर आ गया और a के साथ ये माइनस हो गया, a-a = 0।
मतलब एक फार्मूला हमारा यहाँ से तैयार हो गया जो हम अक्सर अप्लाई करेंगे। h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच, यही फार्मूला पुट करेंगे हम लोग जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना होगा। यानी कुल मिलाकर अगर कहें तो इस लेफ्ट हैंड लिमिट को लिमिट x टेंस टू ए नॉट ए नेगेटिव अगर हम लोग लेते हैं जिसमें फंक्शन f(x) था, तो हमारे पास मान आया था लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच। ठीक है, ये जो मान आया है यही हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए फार्मूला बताएगा। ठीक है, दूसरे एंड पे आते हैं। दूसरे एंड पे हमारे पास मान है लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव, यानी राइट हैंड लिमिट को बता रहा है f(x). ओके, वैसे ही लिमिट यानी यहाँ पर अगर a प्लस है तो निश्चित रूप से हमारे पास ये x का जो लिमिट है वो h इसमें ऐड हुआ होगा। जब ये ऐड होगा यहाँ पर तो यहाँ पर भी मान हमारे पास एडिंग वैल्यू में आएगा। यानी वैसे ही इफ़ अगर हम मान लेते हैं कि x जो है वो अप्रॉक्सली इक्वल टू a होगा तो a और a घटने के बाद h का मान क्या हो जाएगा? 0। यानी कुल मिलाकर फिर से हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा एक फार्मूला निकल के आ रहा है लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। तो ये जो फॉर्म है ये राइट हैंड लिमिट को बताएगा और राइट हैंड लिमिट के लिए जब हम मान पुट करेंगे तो x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू हम पुट करेंगे लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच। यही दोनों फॉर्म है। ठीक है, अब अगर कोई क्वेश्चन लेंगे जो अभी हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्म पे देखेंगे, अगर दोनों की स्थिति में, दोनों स्थिति मतलब एफ h टेंस टू 0 फॉर एफ ए माइनस एच और लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, यानी ये आर एच एल लिमिट को बता रहा है और ये एल एच एल लिमिट को बता रहा है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल होगा, दोनों के मान निकालने के बाद अगर इक्वल होगा तो हम कहेंगे कि जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि एग्जिस्ट कराने के लिए हमारे पास जो मान होगा वो दोनों इक्वल होना चाहिए। इन केस अगर ये दोनों इक्वल नहीं होता तो लिमिट डज नॉट एग्जिट करेगा। ठीक है, तो ये तरीका हुआ समझने का। बेसिकली देखो RHL और LHL को लेकर डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है। सिर्फ उसमें जो मान दिया होगा लिमिट, जिसको अभी हम लोग एग्जाम्पल के फॉर्म में समझेंगे, वहाँ से ये तैयार करना है कि हमको LHL एक बार निकालें और एक बार RHL निकालें और दोनों को इंड देखते हैं इक्वल है या नहीं। चलो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए हुए हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ये कहना क्या चाहता है। f(x) कोई फंक्शन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो मान है वो x के लिमिट 0 से ये बड़ा है और 0 के इक्वल है, और 1 से ये छोटा है और 1 के अप्रॉक्सली इक्वल है। और दूसरा जो मान है 2 माइनस एक्स वो x से ग्रेटर है। हम लोग याद करो, अभी जस्ट समझाने का प्रयास तुमसे किए कि कोई भी लिमिट होगा उसका पड़ोसी निकालेंगे। पड़ोसी कौन होगा? एक होगा माइनस के साथ और एक होगा प्लस के साथ। मतलब कुल मिलाकर हमको x इज़ ग्रेटर देन चाहिए और x इज़ लेस देन 1 चाहिए। ये दोनों का मान हम एग्जिस्ट कहाँ पे करता है, एग्जिस्ट कहाँ करता है वो देख लेते हैं। पहले एग्जिस्ट करने के लिए पहले ये समझ लो कि ये कहना क्या चाहता है। ये कहना चाहता है कि x जो है वो 1 से छोटा है, या x जो है वो 1 के बराबर है, या x का मान 0 से बड़ा है, x इज़ ग्रेटर देन 0, या फिर x इक्वल टू 0। यहाँ पर 4 पॉसिबिलिटी बन रही है। ठीक है, और जो दूसरा जो हमारे पास मान है वो जो जहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है उसके लिए x इक्वल टू 1 x ग्रेटर देन 1 एक ही कॉन्सेप्ट है। मतलब हमको जो दो मान चाहिए उसमें x इज़ ग्रेटर देन 1 ये एक बार हमारे पास मान निकल कर आएगा, x इज़ ग्रेटर देन 1 यानी ये RHL लिमिट के लिए हमारे पास काफ़ी है। और एक बार हमको मान चाहिए x इज़ लेस देन 1, तो x इज़ लेस देन 1 ये बताता है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम निकालेंगे तब इसके लिए हम लोग यहाँ पर मान पुट करेंगे। तो चलो हम लोग सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। ठीक, तो हम लोग जानते हैं, जस्ट अभी हम तुमको बताने का प्रयास किए कि x टेंस टू a माइनस अगर होगा तो f(x) का मान कुछ इस तरह से निकल रहा था, f लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ f a माइनस h था। ठीक है,
अब देखो प्रश्न कहता है कि आपको ये मान निकालना है कहाँ, x इक्वल टू 1 पर। तो x इक्वल टू 1 पे निकालेंगे तो इसके अनुसार हमारे पास लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस होगा, ठीक है, क्योंकि लिमिट हमको 1 रखना है, यहाँ a था तो माइनस था। और fx, तो fx ये जो फंक्शन सेलेक्ट करना है, ये फंक्शन ही सोच समझ के करना है। यहाँ पर x का जो मान है वो 1 से छोटा होना चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। सेकेंड स्टेप में हम लोग लिमिट h टेंस टू 0 करेंगे तो हमारे पास मान यहाँ पे क्या हो रहा है, a माइनस एच, ठीक है, a माइनस एच है, तो हमारे पास लिमिट कौन है, 1 माइनस एच। इसका मतलब है कि जो क्वेश्चन आएगा उसमें जहाँ पर ये x है, ठीक है, ये किसके मान को बता रहा है, x के मान को बता रहा है, तो हमको इसमें पुट करना है। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे 1 प्लस एक्स के जगह पुट करेंगे 1 माइनस एच का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ मान पुट कर रखेंगे, ऐसे तुम इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर में भी तोड़ सकते हो, और नहीं तो डायरेक्ट हम 0 रखेंगे तो हमारे पास मान कितना आएगा, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, यानी एल एच एल लिमिट का मान कितना निकल गया, 2। आओ अब आते हैं आर एच एल लिमिट पर, ठीक है, डायरेक्ट पुट करते हैं। लिमिट x टेंस टू 1 प्लस के लिए हमारे पास कौन सा मान एग्जिस्ट करेगा, 2 माइनस एक्स, 2 माइनस एक्स, ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0, 2 माइनस एक्स के जगह पर हमारे पास मान क्या हो जाएगा, x के जगह पर हो जाएगा 1 प्लस एच, ठीक है, 2 माइनस एक्स। ऐसे इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, h टेंस टू 0 a प्लस एच, ठीक है, क्योंकि प्लस फॉर्म में लिख रहे हैं तो a प्लस एच, a की जगह कौन है 1, तो 1 प्लस एच, तो x की जगह पर 1 प्लस एच हमारे पास मान पुट हो गया, ठीक। और अब अगर हम यहाँ लिमिट पुट कर देंगे तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 1, यानी कुल मिलाकर देखो तो हमारे पास यहाँ एल एच एल का लिमिट और आर एच एल का लिमिट आपस में इक्वल नहीं है, यानी हम ये कह सकते हैं कि हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यानी ये मान इस लिमिट के लिए पॉसिबल नहीं है, यानी अस्तित्व नहीं रखता। एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व रखना, ठीक है। कुल मिलाकर ये बात क्लियर हो रहा है कि अगर हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट पे चलेंगे तो x के जगह पर 1 माइनस एच पुट करेंगे, ठीक है, और राइट हैंड लिमिट में जब आएंगे तो x के जगह 1 प्लस एच पुट करेंगे, बाकी जो जहाँ वैसे पुट करके लिमिट बैठा देंगे। कुल मिलाकर ये बात इसमें क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पहले ये फंक्शन दिया हुआ है जो यहाँ पर है, पहले इस लिमिट्स को समझ लो। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि x जो है वो 1 से छोटा है, ये पहला कॉन्सेप्ट। x के बराबर 1 है, x जो है वो 0 से बड़ा है, x जो है वो 0 से बड़ा है। इस कॉन्सेप्ट में क्या समझ में आता है कि x जो है वो 1 से बड़ा है, लेकिन x जो है वो 2 से छोटा है। हमको कुल मिलाकर ये जो लिमिट निकालनी है वो एट x इक्वल टू 1 पर निकालना है, ठीक है, ये पता करना है। तो ऑफकोर्स x इक्वल टू 1 पे अगर हम बात करेंगे तो 1 के दो पड़ोसी होंगे, एक होगा 1 प्लस और एक होगा 1 माइनस, एल एच एल और आर एच एल, ठीक है। तो एल एच एल पे चलते हैं, एल एच एल। तो एल एच एल यानी 1 से छोटा कहाँ एग्जिस्ट करेगा, तो वो एग्जिस्ट करेगा इस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। तो हम लोग, हमारे लिए मान यही निकल के आ रहा है सामने, यानी लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स की अगर हम बात करेंगे तो ये फंक्शन होगा कौन सा, ये होगा x इक्वल टू 1 माइनस, ये एफ एक्स जो होगा वो होगा 5x माइनस 4, ठीक है। हम लोग ये फार्मूला जानते हैं कि h टेंस टू 0, ठीक है, एल एच एल के लिए f a माइनस एच। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर a कौन है, 1 है, ठीक है। तो 1 माइनस एच कहाँ रखेंगे, जहाँ x होगा, यानी 5 इंटू 1 माइनस एच माइनस 4, ये मान हम लोग पुट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर जब लिमिट पुट कर देते हैं तो देखो यहाँ 5 इंटू 1 5 माइनस, तो 5 माइनस 4 इक्वल टू हमारे पास मान निकल के आ गया 1। और आते हैं आर एच एल के पास। तो आर एच एल के लिए हमारे पास मान कौन सा एग्जिट कर सकता है, वो है ये वाला मान। क्यों, क्योंकि 1 प्लस चाहिए, तो 1 प्लस यानी मे बी 1 प्लस थोड़ा सा तो अधिक होना ही चाहिए, तो उसके लिए हमारे पास मान कौन सा है, एक से बड़ा मान हमारे पास है जो x के लिए संभव है, वो है 4x³ माइनस 3x। तो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, ये एफ एक्स कौन सा होगा, तो ये एफ एक्स हमारे पास हो जाएगा 4x³ माइनस 3x। कुल मिलाकर अभी हम लोग जस्ट फार्मूला सीखें कि h टेंस टू 0 फॉर आर एच एल के लिए हमारे पास मान होगा h
ए प्लस एच। ठीक है, तो ए कौन है, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए की जगह पर 1 प्लस एच, यानी कुल मिलाकर जहाँ एक्स दिखेगा वहाँ 1 प्लस एच हम यहाँ इसमें पुट करेंगे। तो लिमिट एच टेंस टू 0, 4 इंटू 1 प्लस एच टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 प्लस एच। ठीक है, लिमिट बैठाओ, यहाँ पे ये 0 यानी कुल मिला के 4 इंटू 1 प्लस 0 टू द पावर 3 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 0, यानी ये 0 4 माइनस 3 इक्वल टू कितना हो गया 1। तो देखो यहाँ आर एच एल का भी लिमिट और एल एच एल का भी लिमिट, ये दोनों लिमिट क्या है, आपस में इक्वल है, यानी हम कह सकते हैं कि आर एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। लिमिट जो है वो एग्जिट कर रहा है। ठीक, तो इस तरह से किसी भी लिमिट्स को चेक करने के लिए पूछेगा तुमसे, लेकिन एक क्वेश्चन चलते हैं जिसमें बाकायदा मान निकालने के लिए पूछा गया है। देखोगे ये तुम्हारे बुक का एग्जाम्पल नंबर 4 है, उसमें ये फंक्शन दिया हुआ है ए प्लस बी एक्स कॉमा एक्स इज़ लेस देन 1 4 एक्स इक्वल टू 1 पे, और बी माइनस ए एक्स एक्स इज़ ग्रेटर देन 1 पे। कहता है कि ये रिलेशन दिए गए हैं और हमको पता करना है ए और बी आपस में कितना मान आएगा। देखो यहाँ सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है एफ एक्स के लिए अगर हम पुट करते हैं f1 तो हमको आंसर मिलता है 4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद कहता है कि ये जो लिमिट है, यानी 1 का जो लिमिट है वो 1 ग्रेटर और 1 लेस होने के लिए, यानी ये हमको बताएगा आर एच एल लिमिट को और ये बताएगा एल एच एल लिमिट को। ठीक है, तो ये दोनों के लिए मान निकालेंगे। बेसिकली ये दोनों एग्जिट्स कर रहा है एक साथ में, इसलिए दोनों का मान आपस में इक्वल होगा, और कितने के इक्वल होगा, वो होगा 4 के इक्वल। तो एल एच एल के लिए हम लोग मान निकाल के रख लेते हैं। पहले हमारे पास लिमिट x टेंस टू 1 माइनस के लिए एफ एक्स कौन सा होगा, तो लिमिट h टेंस टू 1 माइनस के लिए, यानी 1 से छोटा, वो हो गया a प्लस बी एक्स। ठीक है, a प्लस बी एक्स हो गया। अब यहाँ पे लिमिट h टेंस टू 0 बैठाएंगे तो 1 प्लस एच होगा एफ एक्स, यानी हम कह सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 है, तो जहाँ पर x दिख रहा है वहाँ हम बैठाएंगे 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे हम एल एच पे बात कर रहे हैं इसलिए 1 माइनस होगा, यानी a प्लस बी इंटू 1 माइनस एच। ठीक है, लिमिट बैठा दो, यहाँ पे लिमिट बैठाएंगे ये 0, यानी a प्लस बी निकला। ठीक है, यानी लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स का जो मान है वो निकल के आ गया a प्लस बी। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। आर एच एल पे आते हैं, आर एच एल के पास लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स के लिए कौन सा मान एग्जिस्ट करेगा, तो एग्जिस्ट जो करेगा वो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एक से अधिक के लिए कौन सा लिमिट हमारे पास मान आ रहा है, b माइनस ए एक्स। ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच होगा। ठीक है, यहीं पर मान बैठा देते हैं h टेंस टू 0, जहाँ x होगा वहाँ 1 प्लस एच बैठाएंगे तो b माइनस ए इंटू 1 प्लस एच। अब लिमिट बैठा दो, यहाँ पे 0 बैठेगा यहाँ तो b माइनस ए निकल गया। ठीक है, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, यानी आर एच एल के लिए जिसमें हम लोग लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स निकाल के रखे हैं, हमारे पास मान आया है b माइनस ए। ठीक, अब ये क्वेश्चन कहता है कि हमारे पास जो मान है वो लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स का जो मान है, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स का जो मान होगा, यानी आर एच एल लिमिट एल एच एल लिमिट, और ये इक्वल होगा एफ एक्स, और एफ एक्स के लिए हमारे पास मान है कितना 4, अगर हम लोग यहाँ पे 1 रखे हुए हैं। ठीक है, कुल मिलाकर अगर हम लोग कहें तो इस पर जो मान है ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन सा रिलेशन, आर एच एल का मान हमारे पास कितना है b माइनस ए इक्वल टू एल एच एल का मान कितना है हमारे पास a प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया 4। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, a और b का मान यहाँ से निकालेंगे। देखोगे ये दोनों हमारे पास इक्वल टू 4 है, तो b माइनस ए इक्वल टू 4 और a प्लस बी इक्वल टू भी 4 लिख सकते हैं। इसको ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो ये b कट गया, सॉरी a कट रहा है, यहाँ पे b हमारे पास स्टैंड करेगा। ठीक है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, यानी 2b इक्वल टू हो गया 8, b इक्वल टू हो गया हमारे पास कितना 4। ठीक है, अब इस b के मान को यहाँ पे बैठा दो इक्वेशन नंबर 3 पर। इक्वेशन 3 इम्प्लाइज दैट b माइनस ए इक्वल टू 4 है, b के 4 माइनस ए इक्वल टू 4,
ए इक्वल टू 4 माइनस 4 यानी ए इक्वल टू 0, यानी कुल मिलाकर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 4 है इस प्रश्न का आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। आगे की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और कुछ एग्जांपल्स पे बात करेंगे, फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन बनाना है। फिलहाल ये जो कॉन्सेप्ट समझाया है और 3 न्यूमेरिकल्स बताए हैं अभी, इसको अच्छे से समझना, लिखना, नोट्स बनाना, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे।